हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग आज पढ़ेंगे 8th का मैथ्स आईसीएसई बोर्ड का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट्स। तो देखो अपने को स्क्वायर निकालना है। पहले मैं स्क्वायरिंग ऑफ नंबर्स हैविंग 5 इन द यूनिट्स प्लेस बताता हूँ और उसके पहले एक और प्रॉपर्टी दिया, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नंबर। तो ये भी देख लो। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो देखो अगर पैटर्न ऐसा रहेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे देखो अगर एक नंबर है तो इसमें देखो टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? जो 2 से डिवाइड नहीं होता है ना, समझा? तो 2 नंबर में एक ले लेता हूँ, 5 इंटू 7 को मल्टीप्लाई करना आपको। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? 16 को क्या लिख सकता, 15 को क्या लिख सकता हूँ? 16 माइनस 1, 17 को 16 प्लस 1 लिख सकता हूँ, बराबर ना? तो ये 16 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तुम्हारा 16 का स्क्वायर 256 माइनस 1, तो ये 255 आएगा। तो ये रूल्स हो गया तुम्हारा फर्स्ट, समझा क्या? देखो 15 के बाद क्या आता है? 16। 17 के पहले क्या आता है? 16। तो 16 का एक कम है ये और 16 का एक ज्यादा है ना। तो ये फॉर्मूला बताया गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज सेम एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो सेकंड केस क्या है इसमें? केस 1 लिख ले, ये केस 2 है आपका। टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। ठीक है, तो ऐसा रहेगा, देख लो 24 इंटू 26 का अगर मैं एग्जांपल लूं तो ये क्या है? 25 से एक कम है और ये 25 से एक ज्यादा है ना। तो मैं 25 माइनस 1 इंटू 25 प्लस 1, तो इसको 25 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 माइनस 1 कितना आता है? 624 लिख लो। पॉज करो। चलो नेक्स्ट देखो, स्क्वायर ऑफ नंबर्स हैविंग 5। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, स्क्वायर ऑफ नंबर्स हैविंग 5 इन यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस बोले तो फर्स्ट नंबर क्या होगा उसका? 5 होगा। ध्यान से देखो कभी। नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स having 5 in units place। ठीक है, तो देखो टू स्क्वायर 2 डिजिट नंबर एंडिंग इन 5। तो फर्स्ट इसमें केस है आपका टू स्क्वायर 2 डिजिट नंबर्स इन एंडिंग इन 5। ठीक है, 5 से एंड हो रहा है। तो जैसे फर्स्ट देखो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है? 25 नो। तो पुटिंग इट एज एंडिंग नंबर, प्लेस द प्रोडक्ट ऑफ 10 डिजिट एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूट बिफोर 25। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 65 का स्क्वायर करना है अपने को। तो क्या करेंगे जी? 2 नंबर को पहले मल्टीपल फॉर्म में लिखो। 6 का मल्टीपल 6 इंटू 7, इसका कॉन्जिक्यूटिव कितना है? 6 एंड 7 है ना। और 5 का स्क्वायर क्या आएगा? यही मैडम ने बताया ना। 6 के बाद क्या आता है? ये नंबर के बाद एक नंबर लिखना है, तो 7। तो 6 इंटू 7 हो गया। और 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। और 6 इंटू 4 क्या है? 25। 6 into 7 सर। हाँ 6 गुड। 6 इंटू 7 24, इसका स्क्वायर 25। 24 में 42।
हाँ समझ गया। 6 इंटू 7 क्या है 42 और 5 का स्क्वायर 25, तो 65 का, यही मैम ने बताया ना। ठीक है, तो उसी तरह से दूसरा देखो, एक और एग्जांपल देखते हैं। 75 का स्क्वायर देखो, तो ये तो बहुत सिंपल है, 7 और फिर इसके बाद क्या आता है 8 ना, और 5 का स्क्वायर, यही बताया मैम ने। तो 7 इंटू 8 कितना होता है 56, और 56 ना, तो मुझे भी गलत होता है। 5 का स्क्वायर 25, तो ये आंसर है। समझा अभी कभी कैसे करना है। दूसरा नंबर देखो सी, जैसे 95 का स्क्वायर, ये मैम ने बताया ना क्लास में, देखो तो पहले तो 9 लिखेंगे, 9 के बाद क्या आता है 10 और 5 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 90 और ये 25, ये आंसर है। कितना सिंपल तो है। ठीक है, तो ये जब तुम्हारा 5 का इंड रहेगा तो ये आंसर आता है। इट कैन बी यूज्ड फॉर 3 डिजिट आल्सो, तो 3 डिजिट के लिए भी ये ट्रिक्स हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे देखो फर्स्ट केस 115 का स्क्वायर, तो इसमें कैसे करेंगे 11, इसको एक नंबर डी कंसीडर करो, तो 11 के बाद क्या आता है 12, फिर 5 का स्क्वायर क्या आता है 25, तो इसको करो तो 121 ना, चेक कर लेंगे कितना आता है 132, चेक कर लेंगे ना, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई, इसमें क्या है 2121 231 132 इंटू 25, तो 132 इंटू 25, तो 13225 आंसर है। ये समझा। उसी तरह से बी वाला चेक करो, बी वाला क्या है 125 का स्क्वायर, तो 12 इंटू 13 इंटू 5 का स्क्वायर, तो ये कितना आता है कितना जी 12 इंटू 13 6 3 2 1 6 5 1 156 इंटू 25। समझा क्या। चलो लिख लो यहाँ तक, फिर आगे बताता हूँ। अभी देखो नेक्स्ट स्क्वायरिंग ऑफ नंबर एंडिंग इन 1, इसमें सेकंड केस क्या है स्क्वायरिंग ऑफ नंबर्स एंडिंग इन 1, तो 1 से एंड होगा तो उसको स्क्वायर कैसे करेंगे देखो, तो 41 का स्क्वायर कैसे करेंगे बताओ। इसको लिखूंगा 40 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करना, कैसे करेंगे जी 40 का स्क्वायर कविस, फिर 2 इंटू 40 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर 16 0 0, ये 80 प्लस 1, ये 1600, ये 81 आएगा, तो 1681 ना 41 का स्क्वायर। ये समझा। a प्लस बी का होल स्क्वायर पे एक्सपेंड कर दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है ना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। समझा क्या। दूसरा तरीका क्या है सेकंड मेथड, पॉइंट नहीं है बेटा, इनटू है ये, फॉर्मूला क्या है 2ab ना, तो 2 लिखा, a तुम्हारा a b 1 है ना। नेक्स्ट देखो 41 का स्क्वायर, नहीं, तो 41 को क्या लिख सकता हूँ मैं बताओ। 41 को लिख सकते हो 40 प्लस 1, तो ये 40 इंटू 42 लिखना है, और 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना आएगा 442 इंटू 1, नहीं इसको मल्टीप्लाई करना ना, पहले इसको मल्टीप्लाई कर, देखो 4 लिखा और इसके आगे क्या है 41 के आगे 42 ना, तो मल्टीप्लाई कर लो 8 और ये कितना है 16 1, तो यही आंसर देखो मैच कर रहा है। तो ये अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो इससे करो। ठीक है, जैसे एक और कर लेते हैं 81 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 8 इंटू 82 इंटू 1। समझा क्या। 81 के बाद क्या आता है यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिखना है इसको 8, और 82 एक आगे वाला लिखना है, मल्टीप्लाई करना, फिर 8 2 जा 16, 8 इंटू 8 इज 64, 64 इंटू प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा 65 1। इसको दूसरे मेथड से भी करके बताता हूँ। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे भी कितना है 81 का स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ 80 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बराबर ना। तो ये क्या आएगा
80 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 80 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये 6400 प्लस 160 प्लस 1 64 सॉरी इसको ऐड करो 161, अभी ऐड कर लो तो 61 और ये 1 हो जाएगा 5, 6561 है ना। चलो पॉज करो फटाफट। नेक्स्ट देखो, ये टेबल को कंप्लीट करना है सेम मेथड से, ठीक है। तो जैसे देखो 11 का स्क्वायर तो 1 इंटू 12 होगा इंटू 1, देखो यहाँ ये इंटू नहीं 1 लिखते हैं ना, तो 12 इंटू 1 कितना होता है 12 1, फिर 12 का स्क्वायर क्या होगा 1 इंटू 13, 12 into 1 तो 12 ही हुआ ना, ये 12 plus 1। नहीं रुक जाओ, ये नहीं समझा तुझे, हेलो ये नहीं समझा। सर अगर वो 1 into 12 हाँ। into 1, तो अभी सेम मेथड बताया ना बेटा, खाली ये 1 लिखते हैं और इसके पूरे नंबर को एक आगे वाला लिखते हैं। कैलकुलेशन में जब 12 या 12 into 1 इंटू नहीं करना, ये लास्ट डिजिट पे 1 लिखना यूनिट अच्छा। प्लेस पे। जैसे नेक्स्ट देखो 21, तो ये 22 इंटू 22 इंटू 1 नहीं, इंटू नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ, ये फर्स्ट यूनिट 1 रहेगा, तो मल्टीप्लाई करो 441 आता है, चेक कर लो। 31 का स्क्वायर क्या आएगा 3 इंटू 32 डिजिट 1, तो ये कितना आएगा 691, समझा। नेक्स्ट है 41 का स्क्वायर क्या आएगा 4 इंटू 42 यूनिट डिजिट पे 1, तो 861। नेक्स्ट क्या है 51 का स्क्वायर 5 इंटू 52 इंटू 1 10 25 26 कितना आएगा 61 का स्क्वायर 6 इंटू 62 यूनिट प्लेस पे 1 6 दूनी 12 36 1 37, ठीक है। ये फिर क्या आएगा 71 का स्क्वायर, कंप्लीट का टेबल बोला तो मैं कर देता हूँ 7 इंटू 72 यूनिट प्लेस पे 1, 7 इंटू 2 14 49, ये 50। दूसरा क्या है जी 81 का स्क्वायर क्या आएगा 8 इंटू 82 फर्स्ट यूनिट पे 1, पढ़ने पे ध्यान दो, मल्टीप्लाई करो 8 इंटू 2 16 64 65 1, फिर क्या है 91 का स्क्वायर कितना आएगा 9 इंटू 92 यूनिट प्लेस पे 1, 9 दूनी 18 में 1 9 9 81 821, समझा। फिर देखो 101 का स्क्वायर करेंगे तो कैसे लिखेंगे 10 इंटू 102 इंटू 1, ये समझा कैसे किया। इसका फर्स्ट नंबर 10 लिया और 101 के बाद क्या आता है 102 ना, ठीक है समझ तो अभी मल्टीप्लाई कर लो तो 10201 आएगा आंसर। तो ये कितना आएगा। नेक्स्ट है 111 का स्क्वायर करना है, तो क्या करेंगे 11 इंटू 112 इंटू 1, तो 112 112 2321, तो इसका आंसर है 12321 आंसर। पॉज करो, पॉज कर रन दे तुम लोग, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखो, क्विक कैलकुलेशन of the squares of 2-digit number। ठीक है, राइट द स्क्वायर ऑफ इज डिजिट। तो फर्स्ट में क्या है, स्टेप 1 में हर एक नंबर को स्क्वायर करो, राइट स्क्वायर ऑफ ईच डिजिट। दूसरे स्टेप में क्या है, स्टेप 2 प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट विथ 2 एंड ऐड बाय पुटिंग 0। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स with 2
and add by putting 0 in unit place। ठीक है, तो सॉल्व करके दिखाता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल है 32 का स्क्वायर, तो इसमें हर एक डिजिट का स्क्वायर करना, तो 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 0 इन यूनिट प्लेस, तो कितना आएगा जी? 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ना, एक बीच में 0 डालना है। क्या बोला? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट विथ 2, तो इसका 2 से मल्टीप्लाई करना है। पहले तो स्टेप में स्क्वायर कर दिया ना, ये फर्स्ट स्टेप हो गया तुम्हारा। सेकंड स्टेप में क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, बताओ। 3 इंटू 2 6 ना, देखो फाइंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट विथ 2, 2 से मल्टीप्लाई करो दोनों को, कितना आएगा बताओ। यहाँ पे अगर मैं स्टेप 2 लिखूं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2, कितना आता है? 12 ना, देखो 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया विथ 2, तो ये 12 आ गया। कभी यहाँ ध्यान दो ना, ये स्क्वायर किया तो ये 9, ये 4 कॉल करना, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 3 इंटू 2, 12 आया। तो अभी इसमें 1 ऐड करना, ध्यान से सुनो, 1 और ये कितना है तुम्हारा? इसका स्क्वायर 2 का 2, फर्स्ट यूनिट क्या है इसका? 2